नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करेंगे हरियाणा की सियासत को लेकर। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी के हरियाणा में दस्तक को लेकर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया। पत्रकार रहे, बहुत लंबे समय तक पत्रकार रहे, कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ और जब ये फैसला लिया कि राजनीति में जाना है तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? नहीं, देखिए, दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों पब्लिक सर्विस हैं। हम पत्रकारिता में भी इसलिए आए थे कि अगर किसी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है सरकार तक तो उसको बुलंद तरीके से उठा सकें, सरकार तक आवाज पहुंचा सकें। अब मुझे लगा कि उस पत्रकारिता के एक्सपीरियंस के साथ भी और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आज के दिन में, मुझे लगा कि यहाँ रह के पॉलिटिक्स में आकर के ज्यादा पब्लिक सर्विस की जा सकती है, लोगों की आवाज को ज्यादा बुलंद तरीके से उठाया जा सकता है। और पत्रकारिता में एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं होता है। आप वहां पर कुछ बदलाव खुद से नहीं कर सकते हैं, सोचते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं सरकार को, लेकिन खुद से नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपके पास राजनीति में ये मौका होता है कि अगर आप सरकार बनाते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, तो आप सिस्टम में एक बड़े चेंजेस ला सकते हैं जिनकी जरूरत है आज के दिन भारत की पॉलिटिक्स में, हरियाणा की पॉलिटिक्स में। तो यही सोच के मैं आम आदमी पार्टी में आया था। और आम आदमी पार्टी में इसलिए क्योंकि मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट नेशनल लेवल पे कवर की हैं, तो सबको बहुत नजदीक से देखा है, सबके लीडर्स को काम करने के तरीके को देखा है। मैंने अपने आप को सबसे नजदीक आम आदमी पार्टी के पाया कि इनका काम करने का जो तरीका है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, दिल्ली में सरकार बनाई, रिपीट भी किया, पंजाब में भी बना चुके हैं, लेकिन बीच में है हरियाणा। अब क्या कारण देखते हैं कि हरियाणा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, अरविंद केजरीवाल को नहीं पसंद किया? नहीं, देखिए, हरियाणा पसंद कर रहा है। आज के दिन में अगर देखें तो हरियाणा में जबरदस्त तरीके से रुझान है। आप ग्राउंड पे जाके किसी से भी बात कर लीजिए, त्रस्त हैं कांग्रेस और बीजेपी से। ये अलग बात है कि हर स्टेट की अलग पॉलिटिकल सिनेरियो होते हैं और किसी भी एक पॉलिटिकल जब आप एक एग्जाम्पल लेके आते हैं उस पर विश्वास करने में लोगों को थोड़ा समय लगता है। जैसे गुजरात मॉडल दिखा के आए थे मोदी जी, तो वहां 13 साल काम करके आए, उस मॉडल की कुछ बातें सेल की, उन्होंने बताया कि ऐसा है। हालांकि अब वो ध्वस्त हो गया पूरी तरह से, लेकिन उस वक्त लोगों ने उस पर यकीन किया। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बनाई। लोगों ने कहा कि ये तो छोटा सा सिटी है, इसमें आपने सरकार बना ली तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। पंजाब में बनाई, लोगों ने कहा दिल्ली में जो काम किया पंजाब में नहीं कर पाएंगे, वो स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, हम वहां पे भी वही काम कर रहे हैं। तो अब आपका जो मॉडल है वो एस्टेब्लिश्ड है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ ब्रिज बनाना है। दिल्ली हमारे पास है, पंजाब हमारे पास है, हरियाणा ब्रिज का काम करेगा। दिल्ली, हरियाणा, ये ब्रिज बनता अभी तक तो नजर नहीं आया, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं, गठबंधन में लड़ा, विधानसभा चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं, उसके बाद बाई इलेक्शन की बात करते हैं तो बाई इलेक्शन भी आप लोगों की ओर से लड़ा गया, उसके पहले निकाय चुनाव लड़ा, अब पंचायत चुनाव भी लड़ा, बहुत ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा आम आदमी पार्टी। नहीं, देखिए, इससे पहले हमने हरियाणा में कोई सीरियस अटेम्प्ट किया नहीं है। मतलब हम लोग हर जगह पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक सीरियस अटेम्प्ट, जैसे मैं अगर कहूं तो सीरियस अटेम्प्ट हमने दिल्ली में किया, पंजाब में किया और गुजरात में हमने सीरियस कैंपेन्स किए और लोगों तक, एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश की। हरियाणा में इस तरह का कैंपेन हम लोगों ने ना किया है, ना सीरियस अटेम्प्ट कर पाए। उसका कारण भी है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। हम छोटी सी पार्टी हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज थोड़ी हैं कि एक साथ इतनी जगहों पर फाइट कर सकें। तो अब हरियाणा को हम सीरियसली कंटेस्ट कर रहे हैं और हमने जो आने वाले चुनाव हैं, इस साल में बहुत सारे चुनाव होने हैं 2023 में, इसमें से हमने पिक किया है हरियाणा, उसमें से एक स्टेट होगा जिसको हम सीरियसली कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा स्टेट होगा या और कौन से स्टेट होंगे, उन पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। चुनावी राजनीति के लिहाज से तो आम आदमी पार्टी को अगर कहा जाए कि खाता नहीं खोल पाए हैं, जीरो अगर कहा जाए, तो इसमें कोई दुराई नहीं होगी। नहीं, देखिए, क्यों नहीं खाता खोल पाए? हम हमारे बहुत सारे पार्षद और चेयरपर्सन बनी पहले नगर निकाय में, और अब यहाँ पे अगर देखें तो जिला पार्षद में और निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को मानते हैं कि खाता खोल चुके हैं। बिल्कुल, जब विधायक लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, या बाई इलेक्शन जो फाइट किया उसमें तो पार्टी के पास कुछ है नहीं है। हाँ, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को लोग किस लिए जानते हैं? आम आदमी पार्टी को लोग जानते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे ये लोग, जहां सरकार में आएंगे वहां मूलभूत बदलाव कर देंगे। हमको सरकार के नाम से जाना जाता है। आदमपुर चुनाव के ठीक बाद भी मैंने ये अपने इंटरव्यू में कहा कि हम लोगों के पास गए, एक एक घर तक पहुंचे आदमपुर के, सबने ये कहा कि हम आपको 2024 के चुनाव में आप ही के साथ हैं। अच्छा। लेकिन बाई इलेक्शन की पॉलिटिक्स में वो हमको फिट नहीं पाया लोगों ने। और क्या होता है पॉलिटिक्स में, तो सब कुछ जनता का मैंडेट होता है। जनता ने कहा कि आप बाई इलेक्शन के लिए फिट नहीं है, आप मेन इलेक्शन में आइए, तो मेन इलेक्शन में जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे। मुझे लगता है हमको व्यवस्था परिवर्तक के तौर पे देखा जाता है। उनको नहीं लगा कि इस पेटी पॉलिटिक्स में कि एक सीट आ भी जाएगी तो क्या करें। तो कभी आप लोगों ने नहीं बताया कि जनता ये कहती है कि बाई इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्शन में आइएगा। तब तो आप बार बार दावा करते रहे कि दादा लागी शब्द का आपने बार बार इस्तेमाल किया कि अब नहीं चलेगा,
या फिर इस बार कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जाने वाले हैं, इस बार परिवारवाद के नाम पर वोट नहीं होगा, देखिए दिल्ली के मॉडल पर वोट किया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर वोट किया जाएगा? स्वास्थ्य शिक्षा के हमारे मॉडल को बहुत अप्रिशिएट किया वहां लोगों ने, और ये दादा लाई तो हम तोड़ेंगे, हर हालत में तोड़ेंगे। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर एक चुनाव पहले छोड़ दिया जाए तो बीजेपी नेशनल पार्टी होती थी, पहले भी हर बार चुनाव लड़ती थी। बीजेपी के आदमपुर में कभी 1200 वोट आए हैं, कभी 1400 वोट आए हैं, कभी 1900 वोट आए, 2000 पार नहीं किया बीजेपी ने कभी, और फिर उसके बाद सीधे सरकार बनाई। हमारे तो अभी भी सब बाई पोलर इलेक्शन होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी से लगभग डबल वोट आए हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार तो आए थे, दूसरी बार जहां तक मुझे जानकारी है रोड शो के लिए आना था, नहीं आए। क्या उन्हें पता था कि भनक थे इस बात की कि कुछ है नहीं, आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट नहीं है, या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं होने वाला है? नहीं, उनका तो प्रोग्राम था ऑलरेडी वहां पर। वो कोई गुजरात में जो घटना हो गई थी मोरबी की, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे, उन्होंने अपने सारे राजनीतिक प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे, और उसके बाद टाइम नहीं बचा था। उससे पहले तो वो आए ही थे, उन्होंने वहां आदमपुर के अंदर रैली की थी, और बहुत शानदार रैली की थी उन्होंने, बहुत गाँव के लोग आए थे। उसी के बाद से हमारा कैंपेन दरअसल वहां पे पिक किया था। लेकिन आदमपुर की हिस्ट्री अगर कोई जानता है तो उसको पता है कि वो बाईपोलर होता है इलेक्शन। तो अगर किसी पार्टी को इस इलेक्शन में फिट नहीं पाया तो उसको वोट नहीं मिलता है। लेकिन हमको तो फिर भी वहां पे मतलब जितने भी वोट मिले हैं वो बीजेपी से डबल हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, एक चुनाव पहले तक का रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमें लगता है कि अगली बार के चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अगली बार के चुनाव की तैयारी का आप दावा करते हैं किस आधार पर? संगठन नहीं है हरियाणा में? संगठन हमारा 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पूरे प्रदेश में हम 3 जोन अपने क्लियर कर चुके हैं। वहां पर संगठन निर्माण की हमारी एक प्रक्रिया है। हम ऐसा नहीं कि किसी को भी आपको कोई अच्छा लगा उसको हमने पद दे दिया, हम इस तरीके से नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी की संगठन निर्माण की एक प्रक्रिया है। हम हर कार्यकर्ता को मौका देते हैं कि वो भी पद हासिल कर सकता है अगर उसके पास उतनी कैपेसिटी है तो हमने वो प्रक्रिया पूरी कर ली 3 जोन। एक जोन में हम अभी काम कर रहे हैं। अगले 1 महीने के अंदर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, गांव स्तर तक आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन तैयार मिलेगा, और यही संगठन 2024 के विधानसभा चुनाव हमको लड़वाएगा। नवीन जयहिंद थे आपकी पार्टी के प्रदेश प्रमुख थे, वो अब भी काफी एक्टिव हैं, लेकिन ये स्थिति क्लियर नहीं है कि आपकी पार्टी के साथ हैं या फिर नहीं। क्या पार्टी से किनारा कर गए हैं? क्या पार्टी ने उन्हें निकाल दिया? क्या पार्टी ने उन्हें पद से हटाया? देखिए, पर्सनली पूछें तो नवीन जयहिंद मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये तो एक कार्यकर्ता बताएगा ना कि उसको पार्टी में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो पार्टी करेगी ना, डिसाइड तो पार्टी करेगी। जैसे आपने कहा कि कोई किसी को पसंद करता है, ऐसा नहीं कि उसको पद दे दिया जाएगा, तो पार्टी को डिसाइड करना है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि हमने तो नवीन जयहिंद जी को पार्टी से निकाला नहीं था, लेकिन नवीन जयहिंद जी कई प्लेटफॉर्म पर अब ये बोल चुके हैं कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं तो अपना अलग से काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता किसी पार्टी वार्टी का। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जब हिसार में आए तो 3 कुर्सियां लगाई गई। एक पर पंजाब के सीएम बैठते हैं, बीच में दिल्ली के सीएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तरफ होते हैं अनुराग ठांडा। तो क्या ये मानकर चला जाए कि पार्टी कभी अगर अच्छी स्थिति में हुई, पार्टी सीएम पद के लिए, चेहरे के लिए प्रोजेक्ट करती है किसी नाम को, तो अनुराग ठांडा होंगे हरियाणा में? देखिए, अनुराग ठांडा सिर्फ एक आम कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के। ना मैं ये सोच के पॉलिटिक्स में आया कि क्या पद चाहिए, क्या चाहिए, ना मैं आज ये सोचता हूँ। मुझे अरविंद केजरीवाल जी जो जिम्मेदारी दें, मुझे कहें कि यहाँ दरवाजे पे खड़ा होना है, एक एक कार्यकर्ता आएगा, इनका स्वागत करना है, मैं वो स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कहीं गांव-गांव जाना है, प्रचार करना है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जिस प्रोग्राम का, वो एक यूथ प्रोग्राम था और यूथ डिस्कशन था, तो वो हम एक डिस्कशन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और नहीं, दो मुख्यमंत्री थे और साथ में अनुराग ठांडा थे। देखिए, अशोक तंवर चूंकि मंच के पास खड़े थे, सुशील गुप्ता खड़े थे, जहां तक कि दूसरे नेता पार्टी के वो भी खड़े थे। तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं भी हुई कि दूसरे नेताओं को तो जगह भी नहीं मिल पाई मंच पर अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन अनुराग ठांडा साथ में बैठे थे। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ उसको तो पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर हरियाणा में मान लिया जाए आपको? उस टॉक को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। उसको आप लोगों को आजादी है कि आप किसी भी तरीके से उस बात को बोल सकते हैं, लेकिन हम उस चर्चा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे क्योंकि वो यूथ से रिलेटेड चर्चा थी। तो हम आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। अरविंद जी से यूथ का सवाल हो रहा था, हम कुछ पूछ ले रहे थे, भगवंत जी कुछ बता रहे थे, और सारे अच्छे मित्र हैं हम लोग, उसमें कोई इस तरीके का वो नहीं है। अशोक तंवर आपकी पार्टी में आए, निर्मल सिंह की बात करें, चित्रा की बात करें, क्या उन्हें पार्टी ठीक से सम्मान दे पाई है या उनका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल सारे लोग आप देखिए कि, और पूरी मेहनत से सारे लोग लगे हुए हैं। मुझे जहां तक लगता है चित्रा जी हमारी नॉर्थ जोन की इंचार्ज हैं और नॉर्थ जोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअसली। आप देखें कि चाहे पहले नगर निकाय चुनाव हुए या जिला परिषद चुनाव हुए, उनके नेतृत्व में ही कर रहा है। निर्मल सिंह जी पूरा सहयोग कर रहे हैं उस पूरे एरिया में। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो आप शायद आश्चर्यचकित होंगे कि अंबाला कैंट और अंबाला सिटी के अंदर हमारा वोट शेयर इस चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में 30% से ज्यादा है, 30% से ज्यादा है। अगर ग्रामीण इलाके को ले लें, अंबाला के 52% वोट शेयर है हमारे कैंडिडेट्स का।
तो यानी वो अपने इलाके में पूरे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अशोक तंवर जी भी पूरे हरियाणा के अंदर संगठन का विस्तार करने में, संगठन में लोगों को जोड़ने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप जब भी वो एक्टिव होते हैं तो आप देखते हो हर जगह गांव-गांव में घूम रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव के दौरान आप लोगों ने इस्तेमाल किया उनका, कैंपेनिंग के दौरान अगर मैं कहूं तो, क्योंकि चेहरे थे आप लोगों के पास कुछ। देखिए, अशोक तंवर जी मुझे लगता है कि ऐसे शख्स हैं जो जब भी एक्टिव जहां पे भी हैं वो जमीन पे रहते हैं पूरा टाइम, उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहेगा। अभी वो शायद बाहर गए हुए, विदेश गए हुए हैं किसी कार्यक्रम के लिए, कोई सेमिनार था कहीं पे। जैसे ही वो वापस आएंगे आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा कि वो कभी गुड़गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी हिसार में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये लोग हमारे सब एक्टिव लीडर्स हैं, हमारे फेसेस हैं, हमारे चेहरे हैं, लोगों के बीच में जाके आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। किसी तरीके का हम जो दूसरी पार्टियों में होता है, हम उस पॉलिटिकल डिस्प्यूट में नहीं पड़ते हैं कि मैं हूं वर्सेस अशोक तंवर जी हैं वर्सेस सुशील गुप्ता जी, ऐसा कहीं नहीं है हमारी पार्टी में। तो पद नहीं दिए गए हैं ना, अभी पद नहीं दिए गए हैं, आप लोगों ने संगठन नहीं बनाया है। तो यही सबसे बड़ी खूबी है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पद के लालच में लोग नहीं रहते हैं। और जो पद के लालच में आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो खुले में कहते हैं कि किसी को पद का लालच है तो वो आ जाए पार्टी में, कल चला जाए, फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के बीच एक पुल बने। इसराइल को लेकर आप लोग कभी हरियाणा का आप कह सकते हैं कि पक्ष क्यों नहीं रखती है? आप कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि हरियाणा बीजेपी हरियाणा की तरफ की बात करती है, हरियाणा कांग्रेस जो है हरियाणा के पक्ष की बात करती है। आम आदमी पार्टी को ये कहने में क्या दिक्कत या परेशानी है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना ही चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है? हमारा इस पे बिल्कुल क्लियर लाइन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसराइल को लेकर हमारे अंदर। हमें ये बताइए कि आप बीजेपी हरियाणा के अंदर कुछ और बोलती है इसराइल को लेकर और पंजाब के अंदर कुछ और बोलती है। हरियाणा बीजेपी और पंजाब बीजेपी दो राज्य इकाइयां हैं अलग, आप भी जानते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। इसी तरीके से कांग्रेस की हरियाणा इकाई कुछ और बयान देती है, पंजाब इकाई कुछ और बयान देती है। ये दोगली नीति नहीं है क्या? दोगली बात नहीं है क्या? सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते ये लोग? दो बातें हैं, या तो आपकी राज्य इकाई हरियाणा के पक्ष की बात करें, प्रदेश इकाई, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आके उसे ही मान लिया जाए, कानून का शासन के देश में। नहीं तो मैं तो कह ही रहा हूँ, हमारे तो सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में बार बार फैसला दे चुका है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में ये कहने में क्या दिक्कत है कि हरियाणा को उसका अधिकार मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, पंजाब को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुल के बोल के गए इस बात पे। आप समझिए इस चीज को कि पहले तो मोदी जी हमेशा बोलते थे कि पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, मैं उसको रोक लूंगा और अपने इंडिया में पानी दूंगा। 8 साल तो हो गए सरकार चलाते। पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या पंजाब से मोदी जी को या बीजेपी को? वहां पानी जा रहा है, पंजाब को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या हरियाणा से? वहां पानी जा रहा है, यहां नहीं मिल रहा। आप रोकिए ना, पंजाब की भी प्यास बुझाइए, हरियाणा की भी बुझाइए। पंजाब वाले परेशान होते रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। हरियाणा में परेशान हो रहते थे, हमारे पास पानी नहीं है। दिल्ली परेशान होता रहता है, हमारे पास पानी नहीं है। आप इनको लॉजिकल डिस्कशन करने की बजाय, सोल्यूशन ढूंढने की बजाय, ये पार्टियां पिछले 70 साल से राजनीति कर रही हैं इन मुद्दों पे। ये लोग इस पे सिर्फ राजनीति करते हैं। पंजाब के पिछले चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं पंजाब के पास पानी अतिरिक्त नहीं है। तो पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो अगर कहें कि पंजाब के पास पानी नहीं है तो पार्टी का स्टैंड क्या फिर अपने आप में? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इसका लॉजिकल सोल्यूशन ढूंढ के इसको पानी को पहुंचाने की जरूरत है। अब मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूं, आप उसको सुनिएगा। हरियाणा में 1/3 से ज्यादा इलाका ऐसा है जहां खेतों में चोआ आ गया है, जिसको हम बोलते हैं, पानी भरा पड़ा है, निकासी का बंदोबस्त नहीं है। यानी 1/3 हरियाणा डूबा हुआ है पानी में, और आप 1/3 हरियाणा के लिए राजनीति कर रहे हैं कि पानी नहीं हमारे पास, पानी नहीं हमारे पास, पानी नहीं हमारे पास। आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। आप मैनेजमेंट करके पानी एक एक बूंद एक खेत में उपलब्ध करा सकते हैं। अपने पानी का ही सही से प्रबंधन कर ले, इजराइल की उम्मीद ना करें। नहीं, बिल्कुल करे, इजराइल को लेकर दावा ना करें, बिल्कुल करे, और वहां बिल्कुल करे। और मैं ये कहता हूं कि मैंने बार बार कहा, अगर मोदी जी को नहीं समझ में आता कि कैसे करना है तो बुला लें अरविंद केजरीवाल जी को चाय पे। उन्होंने खुला रैली में बोला अरविंद केजरीवाल जी ने। तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं मानेगी? नहीं, बिल्कुल मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, क्यों नहीं उसका कहा मानेंगे? पोल्यूशन को लेकर बार बार कहा गया कि हरियाणा से, पंजाब से धुआं आता है। इस बार तो पंजाब में आप लोगों की सरकार है। पराली जलाने के मामले पिछले सालों से भी अधिक सामने आए। नहीं, आपके तो अब क्या कहेंगे? आपके सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई उसमें पंजाब में अधिक आगजनी हुई है, अधिक पराली जलाई गई है। हरियाणा के मुकाबले तो बहुत ज्यादा, हरियाणा के मुकाबले ज्यादा हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पराली जली, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने टीवी पे बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हम भागने वाले लोगों में से नहीं है। हमारी सरकार को आए 6 महीने हुए और उस वक्त ये पराली जली, लेकिन पिछले 11 साल में सबसे कम पोल्यूशन हुआ दिल्ली के अंदर। आप रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े 30% पिछली बार से कम पराली जली पंजाब के अंदर, रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े। हमने ये कहा कि 6 महीने में हम ये नहीं कर पाए, हम एक्सेप्ट करते हैं।
अगले साल इस पूरी पराली का सोल्यूशन निकाल के पराली के जलने को 0 पे लेके आएंगे। अनुराग ढांडा या फिर अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं खुले दिल से, खुले शब्दों में, कि पंजाब जिम्मेदार रहा, भले ही कम पोल्यूशन रहा, लेकिन जितना रहा उसके लिए पंजाब जिम्मेदार रहा, हरियाणा नहीं, हरियाणा के किसान नहीं। हरियाणा में भी पराली जली कि नहीं जली? कम, बहुत कम। हाँ, तो कम जिम्मेदारी उनकी हुई। हरियाणा भी जिम्मेदार रहा, आप ये कह रहे हैं? हरियाणा भी जिम्मेदार था उस चीज के लिए। और इसमें क्या है कि इसमें हम हमेशा सरकार को तो बोल सकते हैं कि वो जिम्मेदार रहे, किसान को नहीं बोल सकते वो जिम्मेदार रहे। क्यों नहीं बोल सकते उसका मैं कारण बताता हूँ। वो तो बेचारा किसान है, इस टाइम उसकी हालत ऐसी है, उसको अगली फसल लगानी है, उसके पास सोल्यूशन जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आप उसको विकल्प नहीं देंगे, तब तक वो ये नहीं कर पाएगा। गुजरात और हिमाचल की बात करें, क्या हुआ? हिमाचल में तो सिरे से खारिज कर दिया आप लोगों को। गुजरात में अरविंद केजरीवाल लिखकर बार बार ये दे रहे थे कि सरकार में हम आ रहे हैं, 90-91 से कुछ नहीं होगा, ज्यादा सीटें दे। इतना खराब प्रदर्शन क्यों? देखिए, हमें नहीं लगता, आपको लगता है खराब प्रदर्शन है। मुझे लगता है कि मोदी जी के गृह प्रदेश ने हमको नेशनल पार्टी बना के भेजा है। कुछ तो इशारा होगा ऊपर वाले का। हम कहीं और से भी नेशनल पार्टी सरकार बनाने गए थे आप लोग। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जनमत जो है वो आखिरी फैसला होता है। एक स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा आपको कि 41 लाख लोगों ने हमको विश्वास किया गुजरात के अंदर। 6 महीने हमने वहां कैंपेन किया, हम घर घर तक गए, 41 लाख लोगों ने वोट दिया। 1.5 साल है हरियाणा के लिए हमारे पास। अगर 1.5 साल में 41 लाख लोगों को ही हम कन्विंस कर लिया हमने हरियाणा में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोगों के मुद्दे बिल्कुल क्लियर है, एक एक व्यक्ति के मन में है। मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, ये सब फ्री होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। फ्री देने का मतलब ये नहीं कि खैरात दे रहे हो आप, कैसा भी दे दो चलेगा। फ्री दे दिया लेकिन गंदा पानी दे दिया, नहीं चलेगा। साफ पानी होना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स, दवाई होनी चाहिए। ये हमारे मूलभूत मुद्दे हैं। हमारी विचारधारा सिर्फ 3 चीजों पे टिकी है: कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। इंसानियत ये कहती है कि जब आज के दिन में इतनी महंगाई है, आप लोग बर्बाद हो रहे हैं, मतलब 15,000 रुपए कमाता है कोई, कैसे शहर में गुजारा कर लेगा, मुझे तो समझ नहीं आता। वो आशीष देते हैं, वो दुआएं देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि ये बिजली के बिल फ्री कर दिया आपने। पंजाब में 50 लाख लोगों के बिजली बिल फ्री हो गए। रेवड़ी कल्चर जिसे कहा जा रहा है बार बार, ये आप लोग लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसके आगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे? बहुत अच्छे हो रहे हैं आज से ही। और ये फ्री कल्चर जिसको बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं जिनको खुद खाना था वो पैसा, लेकिन वो लोगों तक पहुंचा दिया तो वो परेशान हो गए। इनके पेट में दर्द होता है, लेकिन जितना इन पार्टियों के पेट में दर्द होगा, मैं तो आपके कैमरे पे बोल के जा रहा हूं, उतना ज्यादा फ्री देंगे, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों के बीच पहुंचाएंगे। ये फ्री कल्चर नहीं है। किसी को आप मूलभूत सुविधाएं दे रहे हो, मतलब आप बिजली फ्री दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो क्या उसके ऊपर? वो दिन रात सोते जागते टैक्स भरता है सरकार को, हर चीज में टैक्स देता है। अच्छा, हरियाणा सरकार के 8 साल को कैसे देखते हैं, और 3 साल का गठबंधन हरियाणा में? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा इन 8 साल में ना पीछे की तरफ चल पड़ा है। हम लोग बहुत ही टॉप क्लास स्टेट्स में माने जाते थे एक तरीके से। हरियाणा क्या कांग्रेस सरकार में? नहीं, अब आजादी से लेके आप कॉन्टिन्यूअसली अगर आप देखें तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा तरक्की की, और वो इसलिए कि क्योंकि वो हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ के लोग एफ्लुएंट हैं, यहाँ के लोग मेहनत कश हैं, जमीन से सोना निकाल देते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा प्रॉस्पर हुए जल्दी ये स्टेट्स। लेकिन अब हम, चाहे आप थिंकिंग के लेवल पे देख लीजिए, चाहे सुविधाओं के लेवल पे देख लीजिए, इस सरकार ने हमको पीछे कर दिया। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे। हरियाणा में जातिगत राजनीति का बोलबाला है, दुर्भाग्यपूर्ण के, लेकिन ये सच है अपने आप में, जरूरी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए। तो इसमें आम आदमी पार्टी कहाँ फिट बैठती है? कैसे आप लोग सोशल इंजीनियरिंग करने वाले हैं? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग, आम आदमी पार्टी जात के नाम पे, जाति के नाम पे कभी चुनाव नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी धर्म के नाम पे कभी चुनाव नहीं लड़ती। हमारे जब दिल्ली के स्कूलों में कोई बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो उससे ये नहीं पूछा जाता कौन सी जाति के हो, या कौन सी हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये नहीं पूछा जाता। अस्पताल में आप दवाई लेने जाते हो, ऑपरेशन कराने जाते हो, ये नहीं पूछा जाता भाई कौन सी जाति के हो तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। ये सारी सुविधाएं सब लोगों के लिए होती हैं, इसलिए सब जाति, सब मजहब से हमको वोट मिलता है, लोग हमको लाइक करते हैं। ये जो हरियाणा के अंदर डिवाइड क्रिएट किया गया, ये प्योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से डिवाइड क्रिएट किया गया। ये यहाँ के लोगों का जो दशकों से, सदियों से जो भाईचारा चला आ रहा था, उसको एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ के अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसको तोड़ा गया। आम आदमी पार्टी की इंसानियत की विचारधारा वापस जोड़ेगी, ये भाईचारा वापस कायम करेगी। आप देखिएगा, हर जाति, हर मजहब से हमको शानदार तरीके से समर्थन मिलेगा। सब वापस वैसे ही हरियाणा को, जो हमारा हरियाली प्रदेश था और जिसको लोग कहते थे हरा भरा हरियाणा, दूध दही का खाना,
वो वाला कल्चर हम लोगों के बीच में वापस लाएंगे और मूलभूत सुविधाओं की सरकार के साथ लाएंगे ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हरियाणा तरक्की कर सके, हम विकसित देश बन सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, आपने वक्त दिया हरियाणा न्यूज़ को। तो अनुराग ढांडा को आपने सुना। अनुराग ढांडा का दावा है कि 2024 में सरकार बना रखेंगे, जल्द ही पार्टी संगठन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरह से दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ये भी इनकी ओर से बातचीत की गई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।